रूस ईरान के पक्ष में बयान देता है और ईरान फिलिस्तीन के नाम पर हमास के साथ खड़ा दिखता है। यही नहीं, जब अमेरिका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाता है तो चीन इसे अवैध करार देता है। तो इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई इस समय यहां चल रही है, पिछले 14 दिनों से, उस लड़ाई की आड़ में अमेरिका और चीन की तनातनी और अमेरिका और रूस की तनातनी क्या खुलकर सामने आ रही है? और क्या ये सबसे बड़े महायुद्ध की आहट भर है कि दुनिया भर अब दो खेमों में बटती नजर आ रही है, एक इजराइल के साथ और दूसरा फिलिस्तीन के नाम पर क्या हमास के साथ लामबंद हो रहे हैं? और क्या इसमें हमास का बचाव होता नजर आ रहा है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब सीधे लेबनान बॉर्डर के पास मौजूद अपने सैनिकों के बीच पहुंचते हैं। नेतन्याहू का लेबनान बॉर्डर के पास पहुंचना इजरायली सेना के उस निश्चय की पुष्टि करता है जिसमें कहा गया कि 2 वॉर फ्रंट यानी गाजा और लेबनान पर लड़ने के लिए सेना तैयार है। हम अभी कार में लेबनान इजराइल बॉर्डर के साथ साथ ड्राइव कर रहे थे और तभी एक धमाका हुआ। हिजबुल्लाह ने एक राउंड फायर किया है, मोटर राउंड था शायद, और उस देखिए वहां वो आपको सफेद धुआं दिख रहा है, वहां वो राउंड लैंड किया है और आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में धुआं आ रहा है। वहां काफी डैमेज हुआ लगता है, या तो आग लगी है या कुछ डैमेज हुआ है। सिर्फ एक राउंड फायर हुआ है, मोटर राउंड। हिजबुल्लाह ने ये जो इजरायली पोस्ट है उसके पास में फायर हुआ है। गाजा से लेबनान तक लड़ते इजराइल को युद्ध में कोई कमी ना हो, इसी से जुड़ा है युद्ध के महायुद्ध में बदलने का अगला संकेत। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल की मदद के लिए स्पेशल फंड दिया जाएगा। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन को हथियार अमेरिका ने दिए और ये युद्ध अब तक जारी है। जब चीन ताइवान में तनाव हुआ तो ताइवान को हथियार अमेरिका देता है और अब इजराइल को भी हथियारों की कमी ना होने देने के लिए स्पेशल फंड का ऐलान इजराइल से लौटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कर दी। इजराइल को लेकर ईरान से लेकर बाकी हर देश और संगठन को चेतावनी देते बाइडेन सिर्फ इतनी ही मदद नहीं कर रहे, अमेरिका ने हथियारों की भी नई खेप इजराइल भिजवा दी है। जिस आयरन डोम यानी मिसाइल रॉकेट अटैक से बचाने वाले सिस्टम के जरिए इजराइल दावा करता है कि वो फिलिस्तीन के 97% रॉकेट अटैक से बचता रहा, ऐसे ही 2 आयरन डोम सिस्टम को अमेरिका वापस इजराइल को भेज रहा है ताकि इजराइल अभी इस युद्ध के वक्त अपनी और सुरक्षा कर सके। इसके अलावा बुधवार को ही अमेरिका ने आर्म्ड व्हीकल की एक बड़ी खेप इजराइल को भेज दी ताकि युद्ध में इजराइल की जो बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हुई उनकी वजह से कोई कमी अब लड़ाई में इजराइल को न रहे। युद्ध के महायुद्ध में बदलने के 8वें और 9वें संकेत को एक साथ देखिए। जहां अमेरिका ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर बैन लगाया तो चीन ने विरोध करके इसे अवैध बताया, और जब अमेरिका ने 2 युद्धपोत भूमध्य सागर में इजराइल की मदद के लिए तैनात किए तो ब्लैक सी में रूस ने किंजल मिसाइल तैनात कर दी। अमेरिका ने विदेश यात्रा करते अपने नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि लगभग 200 बंधक जो इस समय हमास के पास है, उनको सुरक्षित वापस लाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी हमास एक के बाद एक वीडियो बंधकों का रिलीज कर रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है, और मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर इजराइल पर दबाव बढ़ भी रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ इस समय यह है कि इजराइल पहले अपने बंधकों को सुरक्षित वापस लाने का प्रयास करेगा और उसके बाद गाजा पट्टी में घुसेगा। इटली में लोग खाली टेबल छोड़कर उन पर बंधकों की तस्वीरें लगा रहे हैं जो हमास के कब्जे में गाजा के भीतर है। लंदन में उन बंधकों की तस्वीरें दिखाई जा रही जो हमास के कब्जे में है। यूएन हेडक्वार्टर पर तस्वीरें लगी हैं उन बंधकों की जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी अगवा करके ले गए। रोमानिया से लेकर न्यूयॉर्क तक बंधकों की रिहाई की मांग करते हुए तस्वीरें दुनिया को दिखाई जा रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति उन परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं जिनके अपने इजराइल में थे, जहां से हमास के आतंकी किडनैप करके गाजा लेकर चले गए। 7 अक्टूबर को जब रक्तपात आतंक का हमास के आतंकियों ने इजराइल में मचाया और अपने साथ बंधक बनाकर सैकड़ों नागरिकों को ले गए, उसके बाद 14 दिन में क्या कुछ नहीं हुआ। 10,000 से ज्यादा रॉकेट अटैक इजराइल और गाजा एक दूसरे पर कर चुके हैं। तोप से गोले दागे जा रहे हैं। दुनिया 2 धड़ों में बटी है। ये सवाल अब तक जस का तस है कि बंधक छूटेंगे कैसे,
वो बंधक जिनमें छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका वीडियो हमास के आतंकियों ने जारी किया, वो बंधक जिनमें महिलाएं। अभी कुल कितने बंधक हैं, पहले ये जानिए। इजराइल को आशंका है कि करीब 200 बंधक गाजा में हमास के कब्जे में, जिनमें 30 बच्चे, 20 बुजुर्ग हो सकते हैं। हमास के आतंकी अलग दावा कर चुके हैं। 200 से 250 बंधक होने का दावा 3 दिन पहले किया, जिसमें 22 बंधकों की मौत का दावा हमास इजराइल की बमबारी में होने से बताता है। हालांकि शुक्रवार को ही इजराइल ने फिर दावा किया कि सभी बंधक जीवित हैं। इसके लिए इजराइल के विदेश मंत्री ने बैठक भी की, बंधकों की रिहाई की मांग रखी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अगर ये देखें कि इजराइल के अलावा किस देश के कितने नागरिक हमास के कब्जे में हैं, तो अमेरिका के 20 लापता हैं, 10 के बंधक होने का दावा है। थाईलैंड के 17 नागरिक बंधक हो सकते हैं, जर्मनी के 8 नागरिक, अर्जेंटीना के 16 नागरिक, ब्रिटेन के 9, फ्रांस के 7 लोगों के बंधक होने की आशंका है। पुर्तगाल के 4, इटली के 2 नागरिक भी बंधक हो सकते हैं। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।